नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, हर बार यही बोलता हूँ, कोई नई बात नहीं है। अनुपात समानुपात लगातार चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में क्या, उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी और वो तरीका जो बहुत जल्दी आपका आंसर लाएगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और कह रहा है कि 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:3 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 10:9 हो जाता है। इस मिश्रण में कितना किग्रा जिंक मिलाया गया? भाई कह रहा है कि हमारे पास 80 केजी का मिश्रण है। ठीक है, 80 केजी का हमारे पास मिश्रण है और इसमें कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:3 है। भाई इसमें कॉपर और जिंक अगर हम देखें, कॉपर और जिंक, तो इसकी मात्रा 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, 5:3 है। फिर आपसे कह रहा है कि कुछ मात्रा में हम इसमें जिंक ऐड करते हैं। ठीक है, जिंक मिलाते हैं। जिंक मिलाने के बाद कॉपर और जिंक का जो रेशियो बन रहा है, वो आपसे कह रहा है कि भाई ये 10:9 हो जाता है। 10:9 हो जाता है ऐसे। ये कब होता है, ये वाला रेशियो कब आता है? जब इसमें हम कुछ जिंक मिला देते हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई कितना हम जिंक मिलाते हैं, तो आपसे कह रहा है कि जो जिंक मिला है वो कितना था, कितना केजी हमने मिलाया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, आपको इस पूरे सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बदल रहा है उसको तो छोड़ दो, जो फिक्स है उसको लेके चलो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जिंक मिला रहे हो, जिंक मान लो यहाँ पे 3 किलोग्राम था, तुमने कुछ जिंक मिलाया, तो ये तो बदल रहा है ना। अब जिंक मिलाने से क्या कॉपर में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? भाई कॉपर घटा बढ़ा क्या? आप कहोगे नहीं सर, कॉपर तो जितना पहले था उतना अभी भी है। कॉपर अगर 2 किलो पहले था तो 2 किलो अभी भी है, क्योंकि कॉपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस बात पे पड़ रहा है कि जिंक हम मिला रहे हैं तो जिंक बदलेगा। जिंक पहले 2 था, 2 केजी था, तो अब वो मिलके 3 केजी हो जाएगा, लेकिन कॉपर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, कॉपर में अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसा कि मैंने बोला, तो यहाँ पे अभी कॉपर कितना है? 5 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे 10 यूनिट हो गया। सर यहाँ तो बदल गया। अरे बदल गया भैया, तो उसको फिक्स कर लो। फिक्स कैसे करेंगे भाई? यहाँ बताओ 10 यूनिट है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। भाई बताओ, अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, 5 दूना 10 ये हो गया और 3 दूना 6 ये हो गया। ठीक है, और ये रेशियो तो अभी भी उतना ही है, 10:9। अब मुझे आप बताओ यार कि कॉपर पहले 10 था तो अभी भी 10 ही है, जिंक पहले 6 था तो अभी जिंक कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब हमने 3 यूनिट जिंक इसमें मिला दिया है। इस बात में तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब इसको केजी में कैसे चेंज करें यार 3 यूनिट को? तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर तुम यहाँ से देखो, कॉपर कितना है शुरुआत में? 10 है, और जिंक कितना है? 6। तो कुल मिला के भाई जो मिश्रण बन रहा है शुरू में, वो 16 यूनिट के बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में शुरुआत में आपको 80 केजी दे रखा है। इस 16 यूनिट की वैल्यू 80 केजी होगी, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालोगे, कितना है भाई? 5। ठीक है, 16 85 भाई, 5 से कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 केजी। भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 केजी, हमको चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 × 5 5 15 केजी। इसका मतलब साथियों क्या हुआ कि हमने जिंक 15 केजी मिलाया हुआ है। ठीक है, इस बात में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका आप नहीं लगाएंगे। अगर आप और तरीके लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। बहुत तेज़ी से इसको करेंगे, बहुत तेज़ी से इसको करेंगे साथियों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 84 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:2 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 हो जाता है। इस मिश्रण में कितना केजी
जिंक मिलाया गया। तो शुरुआत में जो आपको मिश्रण दे रखा है वो दे रखा है साथियों कितना, 84 kg दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि शुरुआत में कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है, कॉपर और जिंक की जो मात्रा का अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 5:2, 5:2। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है, और जिंक मिलाने के बाद अनुपात जो है कॉपर और जिंक का अब अनुपात कितना हो जाता है भाई, 3:2 हो जाता है। ठीक है, 3:2 हो जाता है। अब बताओ हम मिला क्या रहे हैं यार, तो आप कहोगे सर हम तो जिंक मिला रहे थे, कॉपर तो हमारा फिक्स था, लेकिन यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो इनको फिक्स करने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराओगे। 5×3 = 15 ये भी हो गया, 5×3 = 15 ये भी हो गया। यहाँ 3 से कराया तो यहाँ भी 3 से कराओ, और यहाँ 5 से कराया तो यहाँ भी 5 से करा दो। ठीक, अभी जो हमारा बन गया रेशियो वो क्या बन गया, 5×3 = 15, 3 दूनी 6, 5×3 = 15, 5 दूनी 10। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है भाई, कॉपर हमने फिक्स कर लिया है, कॉपर हमारा फिक्स हो गया, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि 6 से ये कितना हो गया 10, इसका मतलब हमने 4 यूनिट इसमें क्या मिला दिया, जिंक हमने 4 यूनिट मिला दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में अगर हम देखें तो हमारा जो मिश्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15 और 6 21 यूनिट का मिल रहा है। बताओ, शुरुआत में हमारा जो मिक्सचर है वो 21 यूनिट का मिल रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अगर हम केजी में देख रहे हैं तो वो 84 kg आपको दिया हुआ है। तो 21 यूनिट की वैल्यू 84 हो जाएगी, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 21 × 84 4 आ गया। भाई एक यूनिट की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, हमको चाहिए कितना 4 यूनिट की वैल्यू, तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 4 = 16 हो जाएगा बस। भाई एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 की 16 हो जाएगी। बताओ, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो 16 kg आया, मतलब हमने 16 kg जिंक को मिलाया हुआ है। बताओ इसमें कोई समस्या है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 72 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:4 है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:8 हो जाता है। इसमें से कितना kg कॉपर निकाला गया। भाई हमारे पास 72 kg मिश्रण था, कितना भाई 72 kg, 72 kg मिश्रण है। इसमें कह रहा है शुरुआत में अगर हम देखें कॉपर और जिंक का मात्रा का अनुपात तो वो कितना दिया हुआ है, 5:4। ठीक है, बाद में कह रहा है इसमें से हम कुछ कॉपर को निकाल लेते हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कॉपर निकला हमें नहीं पता, बट इसमें से कुछ ना कुछ कॉपर को वो निकाल लेता है। ठीक है, निकालने के बाद जो इसका रेशियो बनता है कॉपर और जिंक का वो 5:8 बन जाता है। ये हमने कुछ निकाला इससे भाई कॉपर, अब 5:8 बन गया ये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब भाई अगर हम कॉपर को निकाल रहे हैं तो कॉपर तो हमारा बदल रहा है, सेम क्या है हमारा, वो जिंक है जो नहीं बदल रहा है, तो इसको हमें सेम कर लेना होगा। भाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ भी 2 से कराना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ये अभी भी 5:8 ही है। ठीक है, अब हम यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि जिंक तो हमारा सेम है, कॉपर बदल रहा है। अब ये बताओ, पहले अगर कॉपर 10 था अब बचा 5, इसका मतलब 5 यूनिट हमने निकाल लिया। भाई निकाला हमने कितना कॉपर, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 5 यूनिट हमने निकाल लिया। अब इसको चेंज करना होगा केजी में। तो मुझे एक बात बताओ यार, शुरुआत में अगर तुम देख रहे हो कॉपर और जिंक तो कुल मिला के कितना 18 यूनिट है, 10 और 18 यूनिट, लेकिन ये एक्चुअल में भाई 72 आपको दे रखा है केजी में, 72 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई, 5 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 5 यूनिट, 4 × 5, 5 × 20 kg। इसका मतलब हमने कॉपर 20 kg इसमें से निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में और बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। ठीक है,
साथियों, यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं, इसके आगे भी थोड़ा सा है ये, लेकिन हमारे वीडियो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ठीक है, आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट के वीडियो देख के और आराम से आपको मतलब जैसे आप वीडियो क्लिप देखते हैं कोई हंसी मजाक का, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे वीडियो छोटे ही रहेंगे हमेशा, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ठीक है, लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, ये तय। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये चीज़ें लगा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।